ओम साई राम। अर्चित द ब्लेसिंग ऑफ साई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, जैसे कि काफ़ी टाइम के बाद हम आज फिर आपके सामने हैं और इतने दिनों से बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से कमेंट्स लोगों के पढ़े हमने और चाह रहे थे कि हमने उनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए। वैसे तो हमने कमेंट्स रिप्लाई भी करे हैं, पर हम पर्सनली ये चाह रहे थे कि ये प्रश्न एक नहीं बहुत से लोगों के हो सकते हैं, तो क्यों ना इन पर थोड़ा सा विचार विमर्श किया जाए और बाबा की टीचिंग इनके बारे में क्या कहती है। तो आज उसके ऊपर हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन एक नहीं बहुत से लोगों ने पूछा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछते हैं हम कि थर्सडे का व्रत कैसे किया जाता है और उसके क्या नियम हैं और कितने किए जाते हैं, किस तरह से उद्यापन किया जाता है। देखो, ये जो आपने प्रश्न पूछा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये बहुत ही प्यारा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि इसको हम दो नज़रिए से देख सकते हैं। अगर जैसे हम बाबा की बात करें, जैसे बाबा सच्चरित्र में बताते हैं उपवास को लेके, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि बाबा ने कभी भी उपवास के लिए किसी को कहा ही नहीं कि उपवास करना है। अब जो लोग कर रहे हैं, और मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, जो लोग इस चीज़ को जानते भी हैं कि बाबा अ, खिलाफ है, मतलब उपवास के। वो नहीं चाहते कि कोई भूखा रह के प्रभु भक्ति करे। वो चाहते हैं कि आपके अगर पेट में अन्न है तो आपका मन लगा रहेगा उस सुप्रीम पावर से जुड़ने में या उसको याद करने में। अगर हम भूखे रह रहे तो हर टाइम हमें कुछ ना कुछ खाने की ही लालसा रहेगी। ये जो बाबा ने बताया। पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये जानते हुए भी कि बाबा ने मना किया है और वो फिर भी फास्ट रखते हैं। और एक ये भ्रांति है कि जी 9 थर्सडे के उपवास करेंगे तो ये मन्नत पूरी होती है, ये 11 थर्सडे के उपवास करेंगे तो ये मन्नत पूरी होती है। तो जहाँ तक मैं इस चीज़ से, मेरी पर्सनल है कि मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कहीं से भी। जैसा कि बाबा ने बताया है सच्चरित्र में भी, एक लीला ऐसी आती है जब राधा कृष्ण माई को बाबा बोलते हैं कि सबसे पहले जाओ और किचन में खाना बना के खाओ और रेस्ट करो। इस तरह ना ये है कि बाबा चाहते हैं कि उनके बच्चे प्रभु का जब गुणगान करें तो उनका मन और तन सब प्रॉपरली भगवान को समर्पित हो। बट उसके बावजूद भी जो रखते हैं लोग, वो सब उनकी श्रद्धा है अगर वो रखना चाहते हैं। बट जो दूसरा वे मैं बता रहा था, वो एक साइंटिफिक रीज़न है कि हमारी जिस तरह से हम कोई भी व्हीकल यूज़ करते हैं, लाइक हम 4 व्हीलर यूज़ करते हैं या 2 व्हीलर यूज़ करते हैं, तो उसको टाइमली हम लोग सर्विस करवाते हैं, है ना? ताकि उसकी जो प्रॉब्लम ना आए, उसके जो भी चलने में या वो जिस तरह से काम करती है, उसकी मशीनरी मतलब ठीक रहे। हाँ, एग्जैक्टली। तो इस जिस तरह से मशीनरी है वो, उसी तरह से हम ह्यूमन बॉडी भी एक मशीनरी की तरह ही काम करती है। बिल्कुल। हम ऑल द टाइम इसको यूटिलाइज करते हैं। आप देखिए, हम पूरा टाइम इसको यूटिलाइज करते हैं खाने में, सोने में, या कोई भी अपना दिनचर्या का जो भी काम है, हम पूरी बॉडी को यूटिलाइज करते हैं। तो इस मशीनरी को भी कहीं ना कहीं एक जगह पे हमें एक रेस्ट देना, एक सर्विस देना बहुत ज़रूरी होता है। उस बिहाफ पे हमें एक फास्ट, बोलते हैं कि मंथ में 2 बार फास्ट आपको रखना चाहिए टू द अपना बॉडी की एक अच्छी सर्विस के लिए, ताकि बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई बीमारी ना बने, बॉडी डिटॉक्स होती रहे टाइमली। और जो लोग फास्ट नहीं रख पाते हैं उनके लिए एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप फास्ट रखिए। स्टार्टिंग आप कीजिए 8 आवर्स के गैप से, कि 8 आवर्स आपको कुछ भी नहीं खाना है, ना पानी पीना है, एज अ सर्विस के लिए अपनी बॉडी की। जब आप 8 आवर्स सर्वाइव कर लेते हैं इजिली, देन यू गो टू द 16 आवर्स, उसको डबल कीजिए। अगर आप 16 आवर्स भी कंफर्टेबली रह रहे हैं, उसके बाद आप 24 वाला ट्राई कीजिए। अब डायरेक्ट अगर 24 का गैप डालेंगे, डेफिनेटली आप नहीं कर पाएंगे किसी ना किसी रीज़न से। तो इसलिए आपको मंथ में 2 बार तो फास्ट करना पड़ता है। इसलिए कह दीजिए, या तो उसको एकादशी आती है, लोग एकादशी का फास्ट रखते हैं,
तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उनको किसी ना किसी तरह से इस स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दिया ताकि हमारी ह्यूमन बॉडी सही तरह से काम करती रहे। बिल्कुल। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो फास्ट नहीं रख पाते, पर वो अपनी मन्नत पूरी करवाने के लिए कि नहीं मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मुझे फास्ट करना ही करना है। बिल्कुल, यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहेंगे कि देखो सिर्फ बाबा जो कहते थे ना कि अपने कर्म आप समर्पित करके जब चलते हैं लाइफ में, तो आपको मुझे लगता नहीं कि किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप अपने कर्मों को बिल्कुल निस्वार्थ होके करेंगे, तो वो बैठे हैं देने के लिए, आपको शायद उनसे कुछ मांगना ही ना पड़े। तो अब सेकंड क्वेश्चन है उदी के बारे में कि उदी का प्रयोग कैसे करें। कुछ लोग कहते हैं कि उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो उसे कैसे यूज़ करें, और साईं बाबा अपने समय में उदी कैसे देते थे। देखिए ये जो प्रश्न है इसके ऊपर आई थिंक हमने प्रॉपर पूरा, विस्तार में हाँ, वीडियो वीडियो बना रखा है। बनाई है कि ऊदी के बारे में, ऊदी की महिमा और ऊदी किस तरह से काम करती है ना। हम्म तो थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं, पिछले दिनों से, कि जब बाबा शिरडी में आए, तो जब बाबा शिरडी में आए थे तो बाबा सबसे पहले एक वैद्य के रूप में ही फेमस हुए थे, हम्म क्योंकि वो आके एकदम से ऐसा इस तरह से साईं बाबा के रूप में फेमस नहीं हुए थे। जब बाबा मस्जिद में रहने लगे, उन्होंने वहाँ पे रहना स्टार्ट किया, वहाँ पे जो लोग किसी डिसीज से गुजर रहे थे या किसी को कोई भी प्रॉब्लम थी, तो बाबा क्या करते थे, हमेशा से सबकी मदद करते थे। वो ना हम्म कभी जात पात देखते थे, ना कोई भेदभाव करते थे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम में होता था तो बाबा उनकी किसी ना किसी तरह से मदद करते थे। हम्म स्टार्टिंग में अगर मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बाबा खुद जंगल जाते, वहाँ से जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते और वहाँ से वापस आके अपनी मस्जिद में उसकी दवाई बना के तो वो रोगी को दिया करते थे और उसकी हेल्प से वो ठीक होता था। यहाँ पे एक चीज़ ये कि बाबा को आयुर्वेद का भी पूरा ज्ञान था, जिसकी वजह से वे लोगों का उपचार कर पाते थे। हम्म उस टाइम पे जो उस गांव के, शिरडी गांव के जो वैद्य होते थे, वो लोग भी बाबा से जेलसी करने लग गए थे। धीरे धीरे उन्होंने लोगों की इस तरह से मदद की और इसके साथ साथ दिन बीतते गए और बाबा की ख्याति दूर दूर नियर बाय गाँव में भी फैल गई, तो वहाँ के भी मरीज लोग बाबा के पास उपचार के लिए आने लगे। तो इस तरह सबसे पहले बाबा एक वैद्य के रूप में जाने जाने लगे शिरडी में। तो जो आसपास के गांव वाले, जब जन लोगों की संख्या बढ़ गई, लोगों की प्रॉब्लम बढ़ रही थी, तो बाबा अब अकेले, लेकिन उनके साथ एक दो हेल्प के लिए लोग आ जाते। बट फिर भी जो काम एक बंदे का था, वो अब एक बंदा अकेला कितना करेगा। बाबा थे तो मनुष्य रूप में ही, है ना। तो उन्होंने फिर अपने गुरु से प्रे की, तब उनके गुरु द्वारा उनको कुछ लकड़ियां दी गई। तो बाबा ने वो लकड़ियां जला के अपनी मस्जिद में जलाई, जिसे आज हम बाबा की धूनी के नाम से जानते हैं, जो 150 सालों से जल रही है आज भी। फिर उसके बाद उनके गुरु के आशीर्वाद से और बाबा के आशीर्वाद से, उस धूनी से सभी रोगों का उपचार होने लगा। सबसे पहले बाबा जब भी धुनी में से उदी या विभूति कह लो लोगों को देते थे, वो सबसे पहले यही कहते थे कि श्रद्धा और सबूरी। तो इन दोनों चीज़ों को रखने पर ही आपको इसका रिजल्ट मिलता है। आप अगर लगा भी लेते हो, बट हाँ, कहीं ना कहीं जब तक श्रद्धा नहीं है तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। सबसे पहली चीज़ है श्रद्धा, फिर उसके बाद आती है सबूरी। तो बाबा हमेशा जब भी किसी भक्त को उदी देते थे तो श्रद्धा सबूरी साथ में कहते थे और उनको उस चीज़ को यूज़ कैसे करना है, बाबा तो अक्सर पानी में घोल के ही पिलाते थे और आज हम भी उसको इसी तरह लेते हैं। बाकी आप ऐसा खाने में भी डाल सकते हैं और आटे में भी ग्लास डाल आटे में सकते भी हैं। डाल सकते हैं जब आप खाना बनाते हैं। अगर आप भूल जाते हैं, जल्दी में नहीं ले पाते कभी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। या सबसे बेस्ट वही है कि आप एक ग्लास में थोड़ी सी उदी डाल के रात को सोने से पहले बाबा के पास रखें और बाबा से प्रे करें कि बाबा जस्ट आप अपनी ब्लेसिंग इस जल में दो
ताकि हम इसको ग्रहण करें और हमारी इस बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर है तो वो ठीक हो जाए। तो इस बिल्कुल। तरह से ऊदी काम करती है, 100% करती है। बाकी और भी वीडियोस हैं चैनल पे, कविता के पूरे एक्सपीरियंसेस हैं ऊदी को लेके, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जो जैसे आप सबको पता है कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत बिजी हो चुकी है, काम काम के बाद घर, घर के बाद काम, बहुत मतलब शेड्यूल इतना बिजी है कि हम अपनों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते हैं बहुत बार। तो उस बिजी शेड्यूल में हम बाबा की टीचिंग को अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं? देखिए, बाबा की टीचिंग्स को लाइफ में उतारना, हम्म। हम कहते हैं कि हम बाबा को मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है, क्या हम अपने आप से करें, क्या हम सच में बाबा को मानते हैं? अगर हम कहते हैं हाँ, तो क्या हम उनकी टीचिंग का कुछ 1% भी अपने डेली रूटीन में फॉलो कर रहे हैं? ये हमें अपने आप से पूछना है ना। तो अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो हमें अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि बाबा हमें जो सिखाना चाहते थे, वो उनके पूरे जीवन को अगर हम देखें तो बहुत आराम से समझ आता है। जैसे अभी कविता ने पूछा कि बाबा की जो टीचिंग्स थी, वो हम अपने आज के जीवन में कैसे उतारें। देखिए, जो भी लोग गृहस्थी में हैं, हम खुद गृहस्थी में हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आती है, हर चीज़ करना, काम करना और फैमिली देखना। बाकी कुछ यंग एज में है, वो कहीं ना कहीं कर सकते हैं, बाकी करने को हर कोई कर सकता है, हम सिर्फ एक्सक्यूज बना देते हैं कि हमारे हम्म। पास टाइम नहीं है या कुछ नहीं है। तो जो बाबा की टीचिंग थी, सबसे पहले देखो ये है कि बाबा ने एजुकेशन के ऊपर काम किया। हम्म। उस टाइम में रह के बाबा ने बच्चों को पढ़ने के लिए इनकरेज किया। तो हम्म। क्या हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर सकते कि कुछ जो लोग नहीं पढ़ सकते, क्या हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते कि उनको एजुकेशन मिल पाए? हम्म। चाहे किसी भी तरह से, चाहे आप समय दे सकते हैं, चाहे आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। बट क्या हम कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन खुद से होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये, और उसके बाद आती है दूसरी चीज़, बाबा ने इन्वायरमेंट को बहुत फोकस किया था अपने टाइम पे। हम्म। अगर आप सबको पता हो, बाबा ने जब हम शिरडी जाते हैं तो हमने वहाँ पे देखा है लेंडी बाग इतना सुंदर अभी भी बना हुआ है, और उस टाइम पे और सुंदर होता था क्योंकि वहाँ पे एक नदी बहती थी जिसका नाम था लेंडी। उसकी वजह से उस जगह का नाम लेंडी बाग पड़ा। तो बाबा ने अपने टाइम पे बाबा उस मस्जिद से निकलकर लेंडी बाग तक खुद जाते थे। वहाँ पे बाबा ने इतने तरह तरह के फ्लावर्स और प्लांट और कई पेड़ ऐसे हैं जो आज तक हैं, जो बाबा के हाथ से लगे हुए हैं। हम्म। तो बाबा ने पर्यावरण का या इन्वायरमेंट का, आप देख लीजिए, इतना अच्छा मैसेज दिया कि हमें अपने जीवन में पेड़ों को या पौधों को साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से ही ऑक्सीजन मिलती है हमें, और ऑक्सीजन का सबसे मेन रिसोर्स ट्रीज हैं। तो जो हम लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन हमारा खुद से होना चाहिए कि आज कितने पेड़ कट रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं भी कर रहे तो क्या हम नए पेड़ लगा रहे हैं? चलो ठीक है, हम बोलते हैं हम नया, अपना बर्थडे आता है, कई लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अगर वो हम हर मंथ में एक पेड़ नहीं लगा सकते? ये क्वेश्चन हमारा खुद से होना चाहिए कि बाबा की टीचिंग को इस टाइम पे फॉलो करना इजी है या बहुत मुश्किल है। ठीक है। हम्म। अब थर्ड चीज पे आते हैं हम। बाबा ने जैसे कि पता है कि बाबा सिद्ध योगी है ना, हठ योग में भी उनको लाइक उनसे ऊपर कोई नहीं था, योगी राज थे वो। आप लोगों ने सुना भी होगा कि बाबा खंड योग करते थे, जिसमें कि वो अपनी बॉडी के इतने पार्ट्स करके अलग अलग रख देते थे और फिर बाद में जुड़ जाते थे। हम्म। ये बहुत से सीरियल्स में भी दिखाया है और आप पढ़ोगे भी, सच्चरित्र में भी आता है। तो बाबा के खंड योग का कारण क्या था, उन्होंने वो लीला क्यों की, उसके पीछे की भी एक अलग कहानी है, बट उससे हमें ये सीखना है
कि बाबा ने ये बताया कि योग हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी एज में हो, ठीक है, क्योंकि योग हमारे ही देश से निकला है सबसे पहले। आजकल उसको फॉरेनर्स ने इतना अडेप्ट कर रखा है, आप देखिए कि वो लोग यहाँ से आके सीखते हो, फिर वहाँ जाके अपनी लाइफस्टाइल में यूज़ कर रहे हैं। इवन दे आर टीचिंग योगा टू द इंडियंस वर्चुअली, समझ रहे हो आप? तो ये हमारा लैक है कहीं ना कहीं। तो बाबा ने ये सिखाया कि अगर आप अपना पर्यावरण साफ रखते हैं, पर्यावरण अच्छा रखते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको हर चीज़ परखने की, समझने की ईजिली अवेलेबिलिटी हो जाती है चीज़ों को आप। और उस तो फिर आता है योग। तो योग डेली करना, ठीक है, वो अपने ही सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहे प्राणायाम करें, चाहे आप एक्सरसाइज करें, चाहे आप रनिंग करें, लेकिन बाबा का एक मैसेज ही ये है कि आज के टाइम पे इसकी इतनी ज़रूरत है कि हम हर इंसान को कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। मान लीजिए 50% जो लोग हैं वो सिटिंग जॉब में हैं आज के टाइम पे, तो इसलिए भी आपको बाबा ने फ्यूचर देखते हुए ये चीज़ करी होगी कि ताकि आगे जाके इस चीज़ को फॉलो किया जाए। तो इस तरह हमें अपनी बॉडी का भी पूरा ध्यान रखना है, अपने खान पान का, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की अभी, कि हमें जो खाना पीना है वो एक हमारा अच्छा होना चाहिए, हमारी मंथली 2 फास्टिंग होनी चाहिए, योग होना चाहिए साथ में। और इस तरह से बाबा की टीचिंग को हम अपनी आज की लाइफ में भी उतार सकते हैं और साथ साथ लेके चल सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि बाबा का जो मंत्र है श्रद्धा और सबूरी, वो चीज़ हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। और एक जो है निस्वार्थ सेवा, जो हम बाबा से सीखते हैं, बाबा की टीचिंग से। हम जनरली क्या करते हैं ना कि हम एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, अगर किसी की कोई भी मदद करते हैं तो हमें ना कहीं एक्सपेक्टेशन होता है, और वो जब एक्सपेक्टेशन नहीं रिवर्ट में मिलता तो हमारे अंदर एक अलग फीलिंग आती है, दैट इज़ कॉल्ड, आप उसको मान लीजिए हमारे अंदर एक घृणा हो जाती है या गुस्सा आता है, इन्हीं चीज़ों से ये इमोशंस आते हैं। तो हमें एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने भी निस्वार्थ ही सेवा की थी सबकी, कभी किसी से एक्सपेक्टेशन में वापस नहीं लिया था। तो आपको भी कभी कभी मौका मिले तो आप निस्वार्थ होकर किसी की मदद करें, तो जो बाबा करते थे, चाहे वो कोई जीव है, जानवर है, कोई इंसान है, ऐसा नहीं। अगर रोड पे चल गिरा हुआ पत्थर भी है ना, तो आप उधर से निकल रहे हो, लेट सपोज रोड के बीच में पत्थर है, हम निकल गए, बट अगर आप उसको भी साइड कर दोगे तो शायद उससे भी बहुत लोगों की आने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना? तो हमें निस्वार्थ होके मदद करनी चाहिए, जैसे बाबा हमें सिखाते थे। बट अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो हमें फिर पेन होगा, हमें बुरा लगेगा। सो यही है कि एक छोटी सी कोशिश, हमें अपनी लाइफ में जो बाबा की टीचिंग्स थी उसको उतार के ट्राई करें। आने वाली वीडियो में भी हम बहुत से ऐसे टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें हम बाबा के एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके डीप चर्चा करें उसके ऊपर। बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा कोई ऐसा काम होता है जो जिससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला होता है, तो हम जितना मर्जी बिजी हों, हम उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं। पर कुछ ऐसा जिसमें ये हो कि ये करेंगे सेवा या पाठ या पूजा, तो उसके लिए हमसे समय निकलता ही नहीं है। और ये सच्चाई है, हम इंसानों की फितरत है, ये हम लोगों की फितरत है कि हमें जो हमें अपने फ़ायदे की चीज़ दिखती है ना, उसे हम ले लेते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जिसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। हाँ, जैसे कि हम आपस में बहुत बार डिस्कस करते हैं कि हम बोलते हैं ना कि प्रायोरिटी मैटर्स। बिल्कुल। लेट्स सपोज कि हमें किसी काम के लिए जाना है, ठीक है, और उस सेम टाइम पे सेम डेट पे हमारे पास 2 काम है, बट हम उस टाइम पे देखते हैं ना कि हमारे लिए प्रायोरिटी कहाँ है, तो हम वहाँ जाते हैं, शायद हम दूसरे 4 काम उसके लिए स्किप कर दें। तो इसलिए हमें बाबा की टीचिंग्स को प्रायोरिटी में रखना है, तो सब आराम से होने लग जाता है। बट हम क्या मोस्टली उल्टा करते हैं कि हम बाकी डेली के अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको प्रायोरिटी में रखते हैं, तो हम इन चीज़ों को साइड कर देते हैं। बट यहाँ पे हमें डे बाय डे सारी चीज़ें एक साथ नहीं, एक एक टीचिंग को बाबा की, जो बाबा हमें सिखाना चाहते थे,
जो चीज़ें बाबा हमें सिखाना चाहते थे वो हमें एक एक करके अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए अभी से ही। जैसे ही हम उनको प्रायोरिटी देंगे वो चीज़ें इतनी स्मूथ हो जाएंगी। और जैसे मैं कहता हूँ कि आप अगर बाबा की टीचिंग को अपनी लाइफ में उतार रहे हैं और आपकी जो डेली बेसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और जो आपके काम हैं वो इतने स्मूथ हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपसे जल्द ही मिलेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और जाने से पहले हमारी अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ ओम साई राम कमेंट में ज़रूर करें। तो मिलते हैं जल्द ही साईं की एक नई लीला के साथ या फिर बहुत ही प्यारे पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। साई